वेलकम फ्रेंड्स टू योर चैनल फन विद फार्मेसी। आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम आपको कुछ नए ड्रग्स से मिलवाएंगे, प्लस उनका पहले देखेंगे कि वो कैसे दिखते हैं, वो कैसे काम करते हैं, यानी कि अपने सही के साथ कैसे तोड़ा मोड़ी करते हैं और डिसीज़ को कैसे दूर करते हैं, प्लस जो उनके यूजेस क्या क्या हैं, यानी कि उनके फ़ायदे क्या क्या हैं वो दिखाएंगे। तो हमारे आज के इस फन वाले सबक का सबसे पहला जो ड्रग्स है वो है नॉन एपिनेफ्रिन। ये क्या होता है? ये डायरेक्ट एक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये डायरेक्ट एक्ट करते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है कि ये क्या है, डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है, सिम्पैथोमाइमेटिक्स एजेंट्स। सबसे पहले जो हमारा पहला ड्रग है वो है नॉन एपिनेफ्रिन। ये भाई साहब कैसे दिखते हैं? ये दिखते हैं ऐसे कुछ। इसमें जो है ये बेंजीन रिंग है, ये जो है ब्लू कलर से, ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है, प्लस ये एडिशनल ग्रुप इसमें ऐड है जो रेड पेन से है। ओके, इधर ओ एच है, ये हमारा अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये हमारा एरोमेटिक रिंग और ये अमाइन ग्रुप। ओके, अमाइन ग्रुप पे अगर सेकंड और थर्ड पोजीशन पे ओ एच है और फर्स्ट ये बीटा ग्रुप पे ओ एच है जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लस ये अल्फा ग्रुप है उस पर हाइड्रोजन है और अमाइन ग्रुप पे H2 है। ये कैसे काम करते हैं? अगर ये क्या करते हैं, सबसे पहले अल्फा और बीटा रिसेप्टर पे जाके बाइंड अप करते हैं। अगर ये अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेंगे तो फिर ये कहाँ पे बाइंड अप करेंगे? ब्लड वेसल्स में जाके, क्योंकि अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? ब्लड वेसल्स में होते हैं। वहाँ जाके ये बाइंड अप करेंगे। वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि जो नसें हैं हमारी, ब्लड वेसल्स है, उसका कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि उसका जो साइज होगा वो कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, यानी छोटा कर देंगे, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा जब पौधे में पानी देते हैं तो आप पाइप को दबा देते हैं तो जो स्पीड होती है पानी की वो बढ़ जाती है, लेकिन जो ब्लड का अमाउंट है यानी कि जो पानी का उधर से निकलना है वो कम हो जाता है। जैसे कि किसी दरवाजे को आप बंद कर दें तो उधर से लोग कम जा पाएंगे लेकिन तेज़ी से जाएंगे, जबकि पूरा दरवाजा खोल दें तो उधर से लोग धीमे जाएंगे लेकिन ज़्यादा जाएंगे। ओके, अगर ये ड्रग दूसरी जगह बाइंड अप होता है बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे। ये कहाँ पाए जाते हैं? हमारे हार्ट में पाए जाते हैं। ये क्या करता है, जो हार्ट रेट है उसको इंक्रीज करता है बाय द कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है? हार्ट की जो स्मूथ मसल्स है उधर कार्डियक स्मूथ मसल्स, उसमें कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिसकी वजह से जो हार्ट रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है और इंक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड ऑक्सीजन डिलीवरी, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट और ऑक्सीजन डिलीवरी जो होती है वो बढ़ जाती है। तीसरा जो ये बाइंड अप होता है वो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो लंग्स में मिलते हैं हमारे, यानी कि फेफड़ों में जो मिलते हैं उसको। और आपको पता है लंग्स की जो सबसे छोटी यूनिट है उसका नाम क्या है? ब्रोंकाइस। ब्रोंकाई ये मान लो एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी बैलून की तरह होते हैं जो, और प्लस ये ब्लड जो इनकी वॉल्स होती हैं वो ब्लड वेसल से रिच होती हैं। इसकी वजह से जो ऑक्सीजन और CO2 है उसका एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है। तो ये क्या कहते हैं? ब्रोंको डायलेशन, यानी कि जो उसका एरिया है, सरफेस एरिया, वो बढ़ा देती है, जिसकी वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन जो होती है वो जाने लगती है, ठीक है, जिसकी वजह से इंक्रीज एयर फ्लो, जिसकी वजह से एयर फ्लो जो होता है वो इंक्रीज होता है। ये आपको हमने पहले ही जाता है जो सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स के अंदर जो ड्रग्स आते हैं वो क्या करते हैं? सारी चीज़ों को इंक्रीज करते हैं। ये क्या है? एडर्नर्जिक ड्रग होते हैं जो कि चीज़ों को इंक्रीज करते हैं, जैसे कि ब्लड फ्लो हो गया, हार्ट रेट हो गया, ब्रीथिंग हो गई, इन सब चीज़ों को इंक्रीज करेगा। ओके, इसके यूजेस क्या है? हाइपरटेंशन हो गई। ये किस चीज़ में यूज होगा? हाइपरटेंशन, यानी कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो गया तो फिर ये क्या करेंगे? उसको इंक्रीज करेंगे बाय वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से, हार्ट रेट बढ़ा देंगे, आपके जो ब्रोंको डायलेशन कर देंगे। हार्ट फेल है यानी कि आपका हार्ट फेल कर जाए तो यह जो ब्लड हार्ट है उसके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो आपका हार्ट है वो आपसे दवा क्योर होता है। सर्जरी टू मेंटेन BP, सर्जरी के टाइम जो ब्लड होता है वो ज़्यादा बहने के कारण आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से ये उसको मेंटेन करता है सर्जरी के टाइम कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन रहे। जो हमारे अगले खुफिया तरीके से जो ड्रग्स आए हैं उसमें है हमारे अगले एपिनेफ्रिन। जो एपिनेफ्रिन है वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। इसमें क्या ओनली चेंज है, इसमें जो H है द सिंगल, जो पिछले नॉन एपिनेफ्रिन में H लगा था उसकी जगह इधर मिथाइल ग्रुप आके बाइंड अप हो गया। ओके, तो फिर ये कुछ सेम उसी की नॉन एपिनेफ्रिन की तरह दिखते हैं, बस मिथाइल ग्रुप इसमें जाके ऐड हो जाता है। इसलिए कैसे काम करते हैं? सेम उसी तरीके से बाइंड अप काम करेंगे। अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लड वेसल्स में जो होती हैं उस पर जाके बाइंड अप करेंगे, वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर हार्ट में, उसमें जाके बाइंड अप करेंगे, हार्ट रेट को इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। जो हमारा तीसरा वो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो लंग्स में होते हैं उसमें जाके बाइंड अप करेंगे, ब्रोंको डायलेशन होगा, जिसकी वजह से जो एयर फ्लो है वो हमारा बढ़ जाएगा। इसके यूजेस हम देख लेते हैं। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, ये क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर, यानी कोई एलर्जिक रिएक्शन है, यानी कि जैसे कि आपकी एलर्जी हो गई, आपके फूड से एलर्जी हो गई, आपके कीड़े ने काट लिया या किसी दवाई की वजह से एलर्जी हो गई, उसके ट्रीटमेंट में ये काम करते हैं। कार्डियक अरेस्ट, यानी कि आपका दिल का जो धड़कना है वो बंद हो जाए तो फिर ये उसमें हेल्प करते हैं, आपका दिल का धड़कना स्टार्ट हो जाएगा। अस्थमा, अस्थमा क्या होता है? क्योंकि जो आपके ब्रोंकाइल हैं यानी कि जो पल्मोनरी पाथ है लंग्स के अंदर, वो क्या होता है? श्रिंक कर जाता है, कि ड्यू टू म्यूकस या कोई भी अदर रीजन हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, जिसकी वजह से जो आप होते हैं सांस नहीं ले पाते। जब ये क्या करते हैं? ब्रोंको डायलेशन करते हैं, जिसकी वजह से जो आपका ब्रोंक्यूस है वो डायलेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो एयर फ्लो है वो ईजी हो जाता है, जिसकी वजह से ये अस्थमा में भी ट्रीटमेंट में काम आता है।
हाइपरटेंशन यानी कि जो आपका ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है, प्लस ये अल्फा रिसेप्टर पे जाके वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे जिसकी आपका ब्लड प्रेशर दोबारा इंक्रीज हो जाएगा, यानी नॉर्मल कंडीशन होमियोस्टेसिस मेंटेन हो जाए। होमियोस्टेसिस क्या होती है फ्रेंड्स, ये भी जान लेते हैं। होमियोस्टेसिस वो कंडीशन होती है जब जो हमारी बॉडी होती है ये कोशिश करती है कि आपका सब चीज़ें नॉर्मल रहे, यानी बैलेंस में रहे। जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया वो बैलेंस रहे, आपका ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट रेट हो गई, ऑक्सीजन सप्लाई हो गई, ये सब मेंटेन रहने, उसको उस कंडीशन को कहते हैं होमियोस्टेसिस। जो हमारे तीसरे भाई साहब आए वो है हमारे डोपामिन। डोपामिन क्या करता है, जो आपकी जैसे कैटाकोलामाइन्स का जो आपकी सिंथेसिस पढ़ाई थी उसमें सबसे पहले क्या टायरोसिन, टायरोसिन से डोपा, डोपा से डोपामिन, डोपामिन से नॉन एपिनेफ्रिन, और नॉन एपिनेफ्रिन से हमारा क्या बना था एपिनेफ्रिन। तो ये जो थर्ड लास्ट से जो थर्ड वाला है वो है डोपामिन। इसमें क्या होता है हमारा जो ये क्या कहते हैं OH ग्रुप है वो उधर से हट के ओनली H रह जाता है, यानी कि H होता है फिर उसके बाद OH लग जाता है फिर उसके बाद CH3 लग जाता है, थर्ड एपिनेफ्रिन। ओके, तो डोपामिन में इधर ओनली H रहेगा। ये कैसे काम करते हैं ये भी देख लेते हैं। देखिए जो आपको पहले बताया जो बीटा रिसेप्टर्स है, अगर इधर OH नहीं रहेगा तो फिर ये सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम के बीटा सिलेक्टिव प्रॉपर्टी दिखाने लगता है, यानी कि जो अगर इधर OH रहना जरूरी है तब ये क्या करेगा, इसकी एक्टिविटी क्या होगी, इनहेंस कर जाएगी। अगर OH नहीं हुआ तो इसकी एक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन ये जो इसकी CNS प्रॉपर्टी है, यानी CNS पे जो वर्किंग प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ये क्या करता है अगर इधर OH नहीं हुआ तो फिर ये BBB जो होता है ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है, जिसकी वजह से जो ड्रग्स होते हैं वो उधर नहीं जा सकते जो ब्लड में डिजॉल्व होते हैं, उसको क्या करता है तोड़ देता है, जिसकी वजह से जो ड्रग होता है वो उधर ब्रेन में जाकर काम करने लगता है। सेंट्रल मोटर फंक्शन, मोटिवेशन एंड रिवार्ड रिलेटेड लर्निंग थ्रू G प्रोटीन कपल रिसेप्टर सिग्नलिंग। इसमें क्या करता है, जो कंट्रोल करता है मोटर फंक्शन को, यानी मोटर जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको कंट्रोल करता है, मोटिवेशन करता है, रिवार्ड रिलेटेड लर्निंग एंड G प्रोटीन, ये G प्रोटीन के साथ बाइंड अप करता है और सिग्नलिंग करता है। इसका जो यूजेस है ट्रीटमेंट लो ब्लड प्रेशर, इसका क्या करता है जो लो ब्लड प्रेशर होता है उसके ट्रीटमेंट में काम आता है। लो हार्ट रेट, यानी हार्ट रेट अगर आपकी धीमी चल रही तो उसको फास्ट कर देगा, या और कार्डियक अरेस्ट, यानी कार्डियक अरेस्ट में भी काम आता है। ये ज़्यादातर जितने भी ड्रग हैं ये आपके क्या काम आते हैं, हार्ट रेट इंक्रीज करने में, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने में, ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज करने, इन सब में आते हैं ये सारे ड्रग काम आते हैं। जो हमारे चौथे भाई साहब हैं वो है हमारे मिथाइल डोपा। ये कुछ ज़्यादा अजीब हैं उन सबसे, क्योंकि ये हमने पहले पढ़े, वो तीनों तो हमने पहले देख रखे थे, मुलाकात उन सबसे हो चुकी थी, पर ये थोड़े नए हैं तो इनको से भी थोड़ा मिल लेते हैं। जो इसमें OH है वो थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे बाइंड होगा एरोमेटिक अमाइंस के साथ। इधर OH ग्रुप नहीं लगेगा, यानी कि ये पिछले डोपा की तरह ही, डोपामिन की तरह ही वर्क करेगा, प्लस इधर COH लगेगा और NH2 लगेगा। ठीक है, एब्सेंस ऑफ OH ऑन बीटा कार्बन सो द इजिली क्रॉस BBB एंड वर्क ऑन ब्लड CNS। इसमें क्या होता है, ये इजीली क्रॉस कर लेता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, क्योंकि इसके जो बीटा कार्बन है उधर क्या OH ग्रुप नहीं है, यानी कि एब्सेंस है। मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, अल्फा 2 एड्रेनर्जिक होता है। ये क्या होता है, अल्फा 2 एड्रेनर्जिक होता है इन CNS एंड PNS। तो फिर ये क्या करता है CNS और PNS पे जाके वर्क करता है और अपना जो ब्लड प्रेशर होता है और हार्ट रेट होता है उसको क्या करता है इंक्रीज कर देता है। ओके, तो ये क्या कहता है मिथाइल डोपा पे जाके मिथाइल डोपा जो ड्रग है ये जाके अल्फा रिसेप्टर के साथ बाइंड अप करेगा, तो फिर क्या करेगा इनिबिशन, यानी कि रोक देगा जो हमारे न्यूरोनल एड्रेनर्जिक, यानी कि एड्रेनर्जिक जो करता है जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता था उसको ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से ये क्या कॉज करेगा वैसो डायलेशन, यानी कि जो ब्लड वेसल्स है उसको डायलेट कर देगा, जिसकी वजह से ये हाइपर टेंशन में काम आएगा। सॉरी इधर हमने गलत कर दिया था, डिक्रीज करता है। ओके, हाइपर टेंशन काम आएगा, यानी कि जो आपका ब्लड प्रेशर है उसको डिक्रीज कर देगा। हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये क्या कहता है जो हाई ब्लड प्रेशर जो हो जाता है प्रेगनेंसी के द्वारा, यानी प्रेगनेंसी के टाइम जो आपका ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मली इंक्रीज कर जाता है, उसको कंट्रोल करने में यानी डिक्रीज करने में काम आता है। फिर एडिशनल मिथाइल डोपा यूज, यानी कुछ और मिथाइल डोपा के कुछ और यूज है उनको भी देख लेंगे, जैसे माइग्रेशन, यानी कि आपका जो अगर सिर दर्द हो रहा होगा तो उसमें भी हेल्प करता है। जैसे कि आपका जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो फिर आपके सिर वगैरह में दर्द होने लगता है, उसको कंट्रोल करने में काम आएगा। मोनोपॉज, हॉट फ्लैशेस और अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम, यानी अल्कोहल की जो छोड़ने में हमारे सिम्टम्स आते हैं, यानी कि अल्कोहल जब हम छोड़ते हैं तो हमारे सिर वगैरह में दर्द होने लगता है, सही हाथ पैर काम नहीं करते, सुन पड़ जाते हैं, उसमें भी हेल्प करता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। अगली बार मिलेंगे कुछ और नए ड्रग्स से, प्लस उनसे थोड़ी मुलाकात करेंगे। थैंक यू।